भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी की तारीख क़याम पाकिस्तान से मिलती है। 1971 में भारत ने मुल्क की मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान को जुदा किया। 2009 में हमने शवाहिद से भरपूर डोजियर भारत को दिया था, जो तारीख का हिस्सा है। भारतीय दहशतगर्दी के तमाम सबूत दुनिया के सामने रखे जा चुके हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भारतीय दहशतगर्दी की तारीख से आगाह कर दिया। कहा कि भारत खिते में अमन को सबोताज कर रहा है। भारत 20 साल से दहशतगर्दी की पॉलिसी जारी रखे हुए है। विफाकी सेक्रेटरी दाखिला आफ्ताब अकबर दुरानी ने कहा कि खौफदार हमला हमारी तालीम और रिवायात पर था। दहशतगर्दों ने स्कूल के मासूम बच्चों को निशाना बनाया। मुलव्विस अनासर को इंसाफ के कटहरे में जरूर लाया जाएगा। भारत ने 21 मई को खौफदार में शर्मनाक हमले में बच्चों को निशाना बनाया। 6 बच्चे शहीद हुए, 51 जख्मी हैं। ये भारत का मकरू चेहरा है। गिरफ्तार दहशतगर्दों ने भारत की पुष्टपनाही का एतराफ कर लिया। DGISPR ने कहा कि 21 मई को भारत के हुक्म पर फितना हिंदुस्तान ने यह सब कुछ किया। ये भारत की दहशतगर्द और जालिम शक्ल है। भारत की हिदायत पर ये औरतों और बच्चों पर हमले कर रहे हैं। ये दरिंदे भारत के पैसे और अहकामात पर सब कुछ कर रहे हैं। ये हैवानियत है। ये फितना हिंदुस्तान है। इसका ताल्लुक सिर्फ हिंदुस्तान से। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी ने मजीद 2 फूल मसल दिए। फितना हिंदुस्तान के स्कूल बस पर हमले में जख्मी 2 तलबा शहीद, तादाद 6 हो गई। तालिबा मलाइका और तालिब इल्म हैदर दौरान इलाज जानबर न हो सके। शहदा में 5 तालिबात और 1 तालिब इल्म शामिल। सिक्योरिटी जराये का कहना है खौफदार में बुज़दिलाना हमले की मनसूबाबंदी दहशतगर्द रियासत भारत में की गई। भारत जिल्लत आमेज शिकस्त और हजीमत के बाद बुज़दिलाना कार्रवाइयों पर उतर आया। बलूचिस्तान और KP में बेअमनी फैलाने के लिए प्रॉक्सीज का इस्तेमाल कर रहा है। मासूम बच्चों के खून का हिसाब फितना हिंदुस्तान और उनके हिंदुस्तानी आकाओं से लिया जाएगा। सलामती काउंसिल की खौफदार में स्कूल बस पर बुज़दिलाना दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। मुतासरा खानदानों, हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। सलामती काउंसिल का कहना है कि दहशतगर्दी बैनुल-अक़वामी अमन सलामती के लिए शदीद खतरा है। मकरू दहशतगर्द कार्रवाइयों के मुर्तकबीन, मुंतज़मीन, माली मुआवनीन और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। तमाम रियासतें बैनुल-अक़वामी कानून और सलामती काउंसिल की मुतल्लका करारदादों के तहत हुकूमत पाकिस्तान के साथ ताअवुन करें। भारतीय जारहियत दहशतगर्दी बेनकाब करने का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ते मुख्तलिफ ममालिक का दौरा करेंगे। सबसे पहले ईरान जाएंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर और सदर से मुलाकात होगी। भारत के साथ कशीदगी पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ पेश करेंगे। ईरान के बाद वज़ीर-ए-आज़म तुर्किया, आज़रबाईजान, सऊदी अरब, कतर और UAE भी जाएंगे। गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शुक्रिया अदा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की मुलाकात। पाकिस्तानी वफूद के गैर मुल्की दौरों को हतमी शक्ल दी गई। पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया के सामने पेश करने पर गुफ्तगू। उधर नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक़ डार और सऊदी वज़ीर ख़ारिजा का टेलीफोनिक राबता। 2 तरफ़ा बरादराना ताल्लुक़ात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया गया। इस्लामाबाद के अवाम के लिए सिग्नल फ्री सफरी सहूलियात मैसर। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला ने जिन्ना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास का इफ्तिताह कर दिया। ताक़िब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि वज़ीर दाखिला कॉन्ट्रैक्टर्स और CDA का मशकूर हूँ। ऐसा मंसूबा 35 दिन में मुकम्मल करना आसान नहीं था। यकीन है कि वो दिन दूर नहीं जब मोहसिन नकवी ऐसे मंसूबे 1 दिन में मुकम्मल करेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कि 35 दिन पहले संगे बुनियाद रखा, इरादा किया था कि रिकॉर्ड मुद्दत में ही मुकम्मल करें। फैज़ाबाद चौक पर काम जारी है। अगला मंसूबा शाहीन और कश्मीर चौक होगा। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ। हुकूमती अखराजात में कमी से मशरूत। विफाकी मुहासिल इदारे के टैक्स वसूली के हदफ को भी अखराजात में कमी से मशरूत कर दिया गया। आइंदा बजट पर IMF से मुशावरत आज मुकम्मल हो जाएगी। हुकूमत 2 जून को बजट पेश करेगी। वर्चुअल मुज़ाकरात भी जारी रहेंगे। मालियाती बिल को कानून बनने से पहले तमाम शराइत पूरी की जाएंगी। तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा न होने के बराबर होगा। दिफाई बजट मुल्क की ज़रूरियात के मुताबिक बढ़ाया जाएगा। IMF ने सूबों से भी अखराजात कम करने और आमदन बढ़ाने का मुतालबा कर दिया।
एक जज पहले एक हलफ उठाएगा, फिर ट्रांसफर होकर नई हाईकोर्ट में हलफ उठाएगा, फिर महदूद वक्त के बाद वही जज वापसी अपनी हाईकोर्ट जाकर दोबारा हलफ उठाएगा। जजेस ट्रांसफर केस में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, एक जज एक ही वक्त में 2 या 3 दिन हलफ कैसे ले सकता है। एक जज ट्रांसफर होकर आए, फिर वापस जाकर दोबारा हलफ उठाए तो उसकी पहली सर्विस तो सारी खत्म हो गई। अगर एक जज नया हलफ लेगा तो पुराना हलफ तो खत्म हो जाएगा।